जय हिंद दोस्तों, क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो संविधान बना था उस संविधान में जो है कि टोटल आपके 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी। ये डिस्कस कर रहे थे, तब तक पावर शट डाउन हो गया तो ऑटोमेटिक जो है कट गया, नहीं तो पूरा जो है कि आपका ये डेमो लेक्चर एक ही क्लास में रिकॉर्ड हुआ होता। तो अब आपको 2 पार्ट में मिल जाएगा। थोड़ा सा जो है कि क्वेश्चन वाला सेशन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इसमें 1-2 पॉइंट और रह गया है, उसको भी देख लेते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा में जब अंतिम रूप से हस्ताक्षर हुआ संविधान पर जब अंतिम रूप से हस्ताक्षर होता है तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल कितने सदस्य थे? तो 284 सदस्य थे। 284 सदस्य मौजूद थे और 284 सदस्यों ने संविधान बनके तैयार होने के बाद उस पर क्या किया? अंतिम बैठक में उस पर हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर इस दोनों तरीके से पूछा जाता है। संसद में कितने जो है कि सदस्य मौजूद थे और कितने लोगों ने संविधान सभा के तैयार होने पे उस पर हस्ताक्षर किया, ये दोनों पूछा जाता है। तो दोनों में आपके 284 सदस्य थे जिन्होंने जो है कि संविधान सभा तैयार होते समय वहाँ पे संविधान सभा में मौजूद थे, संसद में मौजूद थे और इतने ही लोगों ने उस पर क्या किया था? हस्ताक्षर किया था, अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया था। ये दोनों चीज़ें जो है कि आपको ध्यान में रखनी। एक दो चीज़ें और है, उसके बाद हम क्वेश्चन देख लेंगे। फटाफट जो है क्वेश्चन देख के बाद खत्म करेंगे, है ना। चलिए, 1-2 चीजें ये है कि संविधान को चित्रों से सजाया किसने? कई बार पूछा गया है कि हमारे संविधान को किस व्यक्ति ने चित्रों से सजाया है? चित्रों से सजाया है किसने चित्रों से सजाया है? है ना। तो ये देखते हैं। तो नंद राय बोस कौन है? नंद राय बोस ये शांति निकेतन के थे। शांति निकेतन से थे नंद राय बोस। इन्होंने जो है कि इसको क्या किया? सजाया है। दूसरी चीज ये भी पूछी जाती है कि संविधान को किसने अपने हाथ से लिखा, है ना। संविधान के लेखक कौन है? या संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा? हाथों से लिखा किसने? तो वो है आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। रायजादा इन्होंने जो है कि इस चीज को लिखा था। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है कि आपका ये संविधान का जो निर्माण की प्रक्रिया है वो सारी चीजें जो है कि कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इससे एक बाद जो हमें देखना है वो देखना है इससे रिलेटेड प्रश्नों को फटाफट जो है कि यहां पे कर लेते हैं। चलिए फटाफट इन प्रश्नों को कर लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ठीक है, तो संवैधानिक सलाहकार कौन था? अभी मैंने बताया ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कौन? डॉक्टर बी.एन. राव। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2,
निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के मसौदे समिति के अध्यक्ष थे? मसौदा समिति बोल लीजिए या प्रस्ताव समिति बोल लीजिए, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, इसको आप देख लीजिए कितना प्रश्न ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? अध्यक्ष था, तो अध्यक्ष या तो सच्चिदानंद सिन्हा जी का ऑप्शन होगा या तो राजेंद्र प्रसाद का होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कि अस्थायी अध्यक्ष थे, इनका ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, सेफ है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का संविधान कब अपनाया गया? कब अपनाया गया? तो अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को जो है कि क्या किया गया? अपनाया गया। अच्छा, अगर आंशिक रूप से पूर्ण रूप से जब बात आ जाएगी ना, आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से बात आ जाएगी, तो यहां पे देखिए अपनाया गया, यहां पे दोनों चीजें नहीं लिखी गई है। तो अब ये थोड़ा सा कब अपनाया गया, तो थोड़ा सा कब अपनाया गया में जब बात आ जाती है ना, तो यहां पे ये आपका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि पहली बात तो 26 नवंबर को अपना लिया गया ना आंशिक तौर पे, तो अपना लिया गया था वहां पे। हाँ, पूर्ण रूप से कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी को अपनाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नामों का उल्लेख किया गया है, सरकार के ढांचे का, राजनीतिक दलों का। भाई राजनीतिक दलों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, बाकी सारी चीजें उल्लेखनीय है, उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये थे अस्थायी अध्यक्ष थे। अभी हमने देखा, ये सारी चीजें पूछी गई हैं बार बार। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? प्रस्तावना का भाग नहीं है, तो प्रस्तावना का भाग जो है कि संघात्मक, देखिए धर्मनिरपेक्षता है, समाजवाद है, प्रजातांत्रिक और संघात्मक जो है कि बात करते हैं, तो यहाँ पे प्रजातांत्रिक जो है कि यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय कहा है या संविधान की हृदय या आत्मा कहा है? तो ये आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या बोले हैं? हृदय बोले हैं। अब यहाँ पे 2 पर्सन है, एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, यानी कि रीट जारी करने का जो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को, इसको जो है कि हृदय या आत्मा कहे हैं। जबकि संविधान सभा ने प्रस्तावना को या उद्देशिका को संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा कहा है। तो 2 यहां पे थॉट है, दोनों को जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण को किस भारतीय शासन अधिनियम ने सर्वाधिक प्रभावित किया था? तो सर्वाधिक प्रभावित किया था 1935 में। लगभग इसके 80% के आसपास, 85% के आसपास जो है कि टोटल जो है कि जितने इसमें रूल रेगुलेशन थे, जो भी चीजें थे, एज इट इज यहां से एडॉप्ट कर लिया गया है। ठीक है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? अब देखिए प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। अभी हमने आपको प्रथम, द्वितीय, तृतीय, अंतिम, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया है, सारा कुछ बताया है, सारा कुछ। ठीक है, इसमें एक आध चीज शायद मुझे लग रहा है ना, एक आध चीज इसमें छूट गया है। जैसे मान लीजिए कि एक पूछा जाता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ये याद रखिएगा। पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये 1-2 चीजें हैं जो थोड़ी सी छूट गई हैं, यानी कि यहां पे देखा जाए कि अंतिम संविधान सभा की अंतिम बैठक
अंतिम बैठक देखते हैं तो 24 जनवरी 1950 को होती है। और पूर्ण रूप से संविधान लागू कब होता है? पूर्ण रूप से संविधान लागू होता है कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। सॉरी, यहां पे ये 50 ना दे रखा है, 1950 को, यानी कि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। ये चीजें यहां पे रह गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत का संविधान भारत को किस रूप में इंगित करता है? राज्यों का संघ, स्वैच्छिक संघ, परिसंघ संघ? नहीं, राज्यों का संघ होगा। भारत, इंडिया अर्थात भारत, क्या शब्द लिखा गया है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, तो राज्यों के संघ के रूप में इंगित करता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राज्य सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित करने, प्रोन्नति करने की अनुमति प्रदान करता है। पहला ही तो सीधा सीधा गलत है। पहला ही क्या है? सीधा सीधा गलत है। यही गलत है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सबके लिए, सरकार के लिए, जितने भी सरकार के संस्थान हैं, जितने भी उनके अंग हैं, सबके लिए सभी लोग क्या हैं? किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय, कहीं भी जन्म स्थल, कहीं से भी, सब क्या है? बराबर है, कोई भेदभाव नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बात आ गई। चलो क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? क्रिप्स मिशन के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत, बेबल प्लान के अंतर्गत, नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत? तो यहाँ पे देखते हैं तो किसके अंतर्गत इसको लागू किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत इसको लागू किया गया था। बहुत ही पूछा जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1930 को, और 26 जनवरी 1950 को। तो देखो भैया, ये घोषित किया गया सी, है ना, 14 का सी, 26 जनवरी 1950 को। जब पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ तो भारत गणराज्य घोषित हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? सर्वप्रथम जो है किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने। देखो मैं बताया था ना, जैसे क्लास जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो वहां पे ये चीज बताई थी, ये चीज पूछी गई है सेम टू सेम। चलिए आगे चलते हैं। स्वतंत्रता से के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो M.N. राय ने प्रस्तुत किया था। ये भी मैंने क्लास में बताया है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। आगे देखते हैं, किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरीके से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? यह भी मैंने बताया है। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। आगे देखते हैं 18 नंबर, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 19 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा। तो अब यहाँ पे कैबिनेट, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेट्स द्वारा, ये थोड़े से क्वेश्चन है, बस घुमा के पूछा गया है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो यहाँ पे क्रिप्स मिशन के द्वारा साला। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। संविधान सभा में प्रांतीय विधान सभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। हाँ, ये चीज ठीक थी, है ना। संविधान सभा में प्रांतीय विधान सभाओं, अरे प्रांतीय विधान सभा कहां थी? साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य, और भी सदस्य थे। चलो ये सही नहीं लग रहा है स्टेटमेंट। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा
उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटिश सरकार से अलग संधि पर हस्ताक्षर। ये सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये बात कही गई थी। सॉरी, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में से था? तो 10 लाख पे, 10 लाख व्यक्ति पे एक प्रतिनिधि मैंने बताया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ये भी मैंने बताया था। 3 सदस्य मैंने आपको बताए थे कि ये 3 लोग सदस्य हैं और इस पे प्रश्न पूछा गया है। तो पेंथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे, कौन नहीं था? ए विलियम वुड्स जो है सदस्य नहीं थे। सॉरी, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1940 के अंतर्गत। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थोड़ा सा अलग है ना। BR अम्बेडकर थे, JB कृपलानी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, अद्दाली कृष्णा स्वामी अय्यर थे, कौन थे? ये थोड़ा अलग प्रश्न हो गया है। जवाहरलाल नेहरू थे संघ से रिलेटेड। ये नेक्स्ट क्लास में आपको इसका डिटेल मिल जाएगा। 24 भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो यहाँ पे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एक और है, लास्ट। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो आगे क्लास में आपको डिटेल में मिल जाएंगे। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी रामगोपालाचारी या चक्रवर्ती रामगोपालाचारी? चलो, तो ये थे सी रामगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके का जो है कि प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका डेमो क्लास कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है कि नेक्स्ट क्लास में डिटेल में सारी चीज़ें देखी जाएगी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ये चूंकि कंटेंट का क्लास और क्वेश्चन एक ही में होना था, बट पावर ऑफ की वजह से अब 2 पार्ट में हो गया है, बट कोई बात नहीं।